जिला का मलवा का पेड़ा, एक ऐसा पेड़ा जिसने देश विदेश से हर व्यक्ति को मोहित कर लिया है अपनी मिठास से, अपने स्वाद से। खोए का ये अंदाज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लीटर दूध में सिर्फ 250 ग्राम पेड़ा यानी कि 250 ग्राम मावा निकलता है और उससे बनता है ये पेड़ा। कितनी देर तक इसको हटाते हैं, कितनी देर तक इसकी प्रक्रिया रहती है, वो बताइए। 5 किलो दूध 20 मिनट में आउट जाता है। क्या रहता है उसकी खासियत? खासियत भुनाई की जाती है, उसकी इलायची डाली जाती है। ये सब तो स्वाद के लिए डाला जाता है, लेकिन जो इस पेड़े की खासियत है वो ये कि इसने सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को मोहित किया है अपने स्वाद से। मैं इस समय हूँ गणेश पेड़ा में, जहाँ पर साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए पप्पू जी कि क्या खासियत है आपके इस पेड़े की और कितने सदियों से इसको बेच रहे हैं? 135 साल पुराना ये मैडम पेड़ा है हमारा, और हम दूध मंगाते हैं, दूध पे ही चीनी डालते हैं। 1 किलो दूध में 100 ग्राम चीनी डालते हैं और 250 ग्राम पेड़ा तैयार होता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती, चाहे जितना महंगाई हो जाए, चाहे जितना मंदा हो जाए। दूध मिलेगा तो पेड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। हमारी ये ईमानदारी है और ये हमारे बाबा के जमाने से मशहूर है और हम लोग इसी लाइन पे चलते आ रहे हैं। बड़े वीवीआईपी खाकर जाते हैं यहाँ पर। किसको किसको खिलाया है अभी तक? हमारे पिताजी ने माननीय जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को खिलाया, और हमारे हाथ से दिनेश जी जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने खाया, और जो है अशोक सिंघल जी ने खाया। जहाँ अगर हम बात करें जनता की, तो इस बार आपके लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव के लिए जब आप वोट करने जाएंगे? हमारे मैडम मुद्दे ये हैं कि इस समय तो स्वतंत्रता चल रही है, माननीय योगी जी की गवर्नमेंट में राम राज चल रहा है, और आने वाला टाइम भी राम राज ही होगा। अगर गवर्नमेंट आई तो जो गुंडे हैं वो फिर जेल में होंगे और हम लोग स्वतंत्र जीवन जिएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमको लगता है कि भय मुक्त होंगे हम, हमारा प्रदेश भय मुक्त होगा, विकास की राह पे चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल गुंडों से, बदमाशों से सबको था, पूरे समाज को था, भय मुक्त समाज इस समय है। हमारे जनपद में जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसी तरह की तमाम चीजें चल रही हैं, और हम लोग अपना दुकानदार जितना है अपना आराम से जीवन यापन कर रहा है। अपने आप में भले ही आपको अभी किलो के हिसाब से कितने चल रहे हैं, और ₹50 किलो मैडम चल रहा है पेड़ा, और गोंद का लड्डू 350 रुपए किलो चल रहा है। इस पे पूरी ईमानदारी है, हम लोग पूरी ईमानदारी से ही काम करते हैं, निष्ठा के साथ, कि हमारा पेड़ा मशहूर हो जाए, हमारी चाय मशहूर हो जाए, हमारी कचौड़ी मशहूर हो जाए, जनता समाज खाए तो अच्छा संदेश जाए समाज में, अच्छा जाए। लेकिन मलवा की अपनी समस्याएं हैं। जो लोग यहाँ आते हैं खाने पीने के लिए, मलवा के पेड़े तो उनकी पहचान है ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारी अलग चुनौतियां भी रहती हैं। चुनौतियां जैसे यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। अब इस फ्लाईओवर के बनने की वजह से आमतौर पर जीवन अस्त व्यस्त होगा ही, हुआ भी है। लोगों से ही पूछते हैं कि क्या क्या तकलीफें, क्या क्या समस्या, क्या क्या चुनौतियां हैं आपके लिए इस बार के चुनाव? मैं फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश वर्मा है और हमारा बिंदकी बाईपास पिछले 11 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण बिंदकी के अंदर जाम लगता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार इस समस्या को उठाया गया, लेकिन आज तक अधूरे बाईपास की समस्या नहीं हल हुई। महज 100 मीटर अधूरा बाईपास पड़ा हुआ है। पूरा बाईपास एक चुनौती है, आपके लिए क्या समस्या है इस बार की, या चुनौतियां क्या है, या चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मैम, जो कृषक बीमा योजना चल रही है, हम लोग केसीसी बनवाते हैं, उसका प्रीमियम भी देते हैं, और प्रीमियम देने के बाद जब प्राकृतिक आपदा अगर बारिश हुई है, इस वर्ष हुई है, तो ये नहीं कि 100% नुकसान हुआ, लेकिन 60% किसानों को नुकसान हुआ है। जब प्रीमियम हम देते हैं तो चाहे भाई साहब की बगल में फसल है, ये 10 दिन पहले कटवा लिए और हम 10 दिन बाद, इसके बाद अगर ओले गिर जाते हैं तो फसल बेकार हो गई। तो जब हम प्रीमियम देते हैं तो हर व्यक्ति के जो है उसके सर्वे होना चाहिए, और किसान का फसल बीमा योजना जो होती है उसको, अगर कृषक जो दे देता है इसको लिख के बैंक में कि हमको ये बीमा नहीं कराना है, तो एक बार एप्लीकेशन दे दिया तो बार बार ना देना चाहिए ना, ऐसा होता नहीं है। आपके लिए क्या समस्या है इस मुद्दे क्या है? मैडम, जो हाईवे का काम चल रहा है हमारे यहाँ, वो बहुत धीमी गति चल रहा है, और ये अंडरपास की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। ये जहाँ पर आप खड़ी हैं, ये पुरानी आबादी है, पुरानी बस्ती है, पूरी पुरानी मार्केट है, सब्जी मार्केट है, और जो पुल बनाया जा रहा है वो बस्ती से आगे हटकर 300 मीटर आगे बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर स्थिति है कि सड़क की इस तरफ, जिस तरफ आप खड़ी हैं, इस तरफ आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जो कम से कम 25-30 हजार आबादी को कंट्रोल करता है, जबकि हमारे PSC होना चाहिए था। PSC नहीं है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है आज़ादी के पहले का, है ना।
स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए कहते वो भी बनना चाहिए, यहाँ पर पीएससी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब ये अंडरपास न देने से बीमार बुजुर्ग बच्चे कैसे अस्पताल तक पहुँचेंगे। एक समस्या ये है, हमारा एक जूनियर स्कूल है, 4 मंदिर हैं, अंडरपास न होने से बेचारे एक्सीडेंट के हालात बन जाएंगे, बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आपके लिए क्या होंगे इस बार? मैं मोहम्मद आलम। मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो अन्ना जानवर है, मवेशियाँ, जो किसान तो भाई परेशान है ही, लेकिन ये NHI है, मेन हाईवे है, यहाँ आए दिन घटना दुर्घटना, इससे जानवर को भी नुकसान होता है, वो भी बेचारे जो है घायल हो जाते हैं, उनके लिए भी चिकित्सा कोई व्यवस्था नहीं होती, दर दर भटकते हैं और तड़पते हैं, आंखों के सामने मरते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी ये कुंवरपुर से आप ये थाने के बगल से आप देखेंगे, कुंवरपुर मेन रोड गया है, इतना अस्त व्यस्त है, इतना खराब है कि मतलब गड्ढे सड़क पे नहीं है, सड़क ही गड्ढे पर है। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए तो मुद्दा है क्योंकि मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, 2 आबा की धरती है, ये गंगा और यमुना के बीच में बसती है। यहाँ की मेन समस्या है युवाओं के लिए रोजगार। यहाँ से 1.5 से 2 लाख युवा है, आज भी बेरोजगार है। रीजन उसका यहाँ पर कोई भी शिक्षा का हब ना होना। उसके बाद भी यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मैं BSc करने कानपुर जाता था और मेरे पास 10 रुपए रहते थे। मैं 10 रुपए लेकर कितनी दूर पैदल चलता था कि 10 रुपए खर्च ना हो पाए। इस ट्यूशन कोचिंग जाना है तो मुझे कानपुर पैदल वहाँ से जाना पड़ता था 3 किलोमीटर। ये समस्या मुझे फतेहपुर से लेकर कानपुर, यहाँ पर कोई भी शिक्षक हो चाहे युवा हो, उसे रोजगार नहीं मिला। कंपनियां फैक्ट्रियां थी, वो इस समय तो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। तो कर दी गई है, लेकिन पेड़ा यानी कि गणेश पेड़ा या मोहन पेड़ा या वो सारे पेड़े की दुकान जिन्होंने इस इलाके को पहचान दी है, वो अभी भी लगातार यहाँ पर जारी हैं, मिठास फैलाने के लिए और उसके साथ साथ ये बताने के लिए कि फतेहपुर इन चुनौतियों के बीच में भी आज भी लड़ रहा है। फतेहपुर की क्या है समस्याएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है रामेश्वर दयाल गुप्ता जी। बिंदगी से चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, इस बार के मुद्दे और क्या 3 बातें लेकर जाएंगे जनता के पास? हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल का, क्योंकि इन्होंने जो 108 एम्बुलेंस चलाई थी समाजवादी सरकार ने, आज 108 एम्बुलेंस की 40% गाड़ियां खड़े सड़ रही हैं। तमाम बार 108 मिलाने पर गाड़ी नहीं पहुंचती। दूसरा मुद्दा है किसान का, किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रही, किसान लाइन में लगे लगे तमाम लोगों की मृत्यु हो गई है और किसान खेती नहीं कर पा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का व्यापारियों का। व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या है कोरोना के नाम से जिस प्रकार से बीच में व्यापार पूरा ठप रहा, सरकार इधर लगातार व्यापारियों से वसूली कर रही, बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि व्यापारी परेशान है। किसानों की स्थिति ये है कि खेत में आप कटीला तार नहीं लगा सकते, और कटीला तार लगाते हैं तो आपको जेल है, आपको सजा है। आप जानवर खेत चरने दें, जानवर को आप रोक नहीं सकते। बिजली का बिल पहले बहुत कम था, ट्यूबवेल का 2000 रुपये हो गया। किसान बहुत परेशान है, व्यापारी बहुत परेशान है। हमारे क्षेत्र के बहुत लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात में जो व्यवसाय करते थे वो यहाँ लौट आए हैं, उनको व्यवसाय नहीं मिल रहा है, वो पूर्ण रूप से परेशान हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचावें और उनसे कहें कि जुमलेबाजी छोड़कर जनता के बीच काम करने की व्यवस्था करें। जनता ही ये कह रही है कि जब आपकी सरकार थी तब गुंडा टैक्स वसूला जाता था, पेड़े वाले कहते हैं अब शांति है। देखिए, पेड़े वाले क्या कहते हैं ये तो उनके दिल से पूछिए। उनका एक भाई मृत्यु हो गई, उनकी दुकान पूरी नष्ट हो गई। और जहां तक गुंडा टैक्स की बात है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जितने काम हुए तो वो किसी से छिपे नहीं है। 108 उनकी देन है, एम्बुलेंस उनकी देन है, समाजवादी पेंशन उनकी देन थी जो आज बंद कर दी गई, बिजली में कितने बिल बढ़ा दिए, व्यापारी बेरोजगारी आज जो है। बीजेपी कहती है कि हमने बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, रास्ते सुधार दिए हैं, पूरा चेहरा बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने का जो है उनको ठेका ले रखा है, क्योंकि अगर झूठ न बोलते तो जब वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन कमी से कोई बच्चा नहीं मरा, दिल्ली, बम्बई, गुजरात से पैदा लाने में कोई लोग नहीं मरे, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता को झूठ बोलकर अब हम बतला नहीं सकते। अखिलेश यादव जी की मीटिंगों में जो लाखों लाख की संख्या हो रही है, इससे घबरा के बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी मीटिंग भी नहीं करने देगी, लेकिन जनता इनको जवाब देगी, ये मुझे भरोसा है। भरोसा हर नेता को और हर पार्टी को है इस चुनाव के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संदीप के साथ मनोज्ञा लोईवाल, फतेहपुर, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।